हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ऑप्शन असेट्री। अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग स्टार्ट कर चुके हो लेकिन प्रॉफिटेबल नहीं हो, या फिर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने का सोच रहे हो, तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम ट्रेडिंग को एज अ बिजनेस लेके ये कंसेप्ट समझाएंगे कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सर्वाइव कर सकते हो। तो दोस्तों, ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होने के लिए सबसे पहले आपको ट्रेडिंग को एज अ बिजनेस लेना पड़ेगा। हम अगर कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए उसके कुछ 3 स्टेप्स होते हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो किसी भी बिजनेस को, चाहे वो ट्रेडिंग हो या कोई भी हो, हमारा सबसे पहला गोल होता है सर्वाइवल। यानी कि हमें किसी तरह से उस बिजनेस को ब्रेक इवन पे लाना है और मार्केट में बने रहना है। दूसरा होता है प्रॉफिटेबल। अगर आप सर्वाइवल मोड में थोड़े टाइम तक सर्वाइव कर जाते हो तो उसके बाद आपको सोचना चाहिए कि किस तरह से मैं अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल कन्वर्ट करूँ। और थर्ड में, जैसे बिजनेस प्रॉफिटेबल होना शुरू हो जाए उसके बाद हमें सोचना चाहिए कि हम बिजनेस को स्केल अप कैसे करें, यानी कि उसको किस तरह से एक्सपांड करें, किस तरह से हम ज़्यादा बड़ा कर पाए उसको। दोस्तों, ट्रेडिंग बिजनेस की सर्वाइवल का बेसिक समझाने के लिए यहाँ पे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। वो एग्जांपल है स्कूबा डाइविंग। आपने किसी मूवी में या फिर किसी सीरियल में या फिर वेब सीरीज में देखा हो तो कुछ लोग होते हैं जो अपने पीछे ऑक्सीजन टैंक लेके नदी में या फिर समंदर में कुछ खोजने के लिए या फिर एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए गोते लगाते हैं। तो सेम वे यहीं पे हम ट्रेडिंग बिजनेस को स्कूबा डाइविंग के साथ कंपेयर करने वाले हैं। तो जो स्कूबा डाइवर होते हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं ताकि उनको सांस लेने में कोई तकलीफ ना पड़े। सेम वे हमारे लिए ट्रेडिंग में भी हमारी जो ऑक्सीजन सिलेंडर है वो है हमारा मनी, जो हमने इन्वेस्ट की है, जिससे हम ट्रेड करने वाले हैं। तो जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं वो कंटिन्यूसली अंडर वाटर अपने ऑक्सीजन सिलेंडर को जो लेवल्स है उनको चेक करते रहते हैं। सेम वे हमें भी ट्रेडिंग के बिजनेस में सर्वाइव करने के लिए हमारी मनी को कंटिन्यूसली मॉनिटर करना पड़ेगा। यानी कि सिंपल वर्ड में समझाऊं तो उस बेसिक्स को बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट। यानी कि हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमारी जो मनी है, जो हमारा इन्वेस्टमेंट है, वो ड्रास्टिकली रिड्यूस ना हो जाए और हमें पता भी ना चले कि हम पैसे को खो रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे जिस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज का ये डेटा है वो मेरी वन ऑफ द बेस्ट रेगुलर पैसिव इनकम जनरेटिंग ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटेजीज का डेटा है, जिसका लाइव PNL यहाँ पे आप देख सकते हो। इसकी सारी कॉन्ट्रैक्ट नोट्स मेरे पास अवेलेबल है और इस स्ट्रेटजीज का जो भी प्रॉफिट है उसको मैंने लाइव ब्रोकर में बैक ऑफिस में लॉगिन करके लोगों को एक वीडियो में दिखा के पोस्ट किया हुआ है। वो वीडियो आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करोगे कि किस तरह का रिस्क मैं किसी भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज में लूँगा तो आपको यहाँ पे मिलेगा कि मेरी जो टोटल अमाउंट है वो 3,50,000 है जो मैं यहाँ पे डिप्लॉय कर रहा हूँ, और उसके सामने मेरा जो मैक्स लॉस इन अ डे है वो है अराउंड 1700। यानी कि 1700 डिवाइड बाय 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100। तो मेरा जो टोटल रिस्क पर ट्रेड है वो 0.5% ही है। यानी कि पूरे दिन में मैं सिर्फ अपने कैपिटल का 0.5% ही रिस्क ले रहा हूँ, और उसी के साथ भी मैंने यहाँ पे 30,000 का प्रॉफिट अर्न किया है, और मेरा जो ड्रॉडाउन है वो सिर्फ 1% है। यानी कि यहाँ पे किसी भी हाई पॉइंट से मैंने सिर्फ 1% का लॉस ही अपने अकाउंट में दिखा है। तो ये बहुत ही बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। तो ये बेस्ट इसलिए है क्योंकि मैंने पर डे पे सिर्फ 0.5% का ही रिस्क लिया है, वो भी सिर्फ 30,000 अर्न करने के लिए, जो मेरे कैपिटल का अराउंड 8.5% होता है। लेकिन एक बिगनर ट्रेडर क्या गलती करता है वो भी हम नेक्स्ट एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो दोस्तों, स्टार्टिंग में ट्रेडिंग बिजनेस के सर्वाइवल फेज में रिस्क मैनेजमेंट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, ये मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे कि आप जानते हो कि मोस्टली जब भी आप अपने ब्रोकरेज टर्मिनल में लॉगिन करोगे तो आपको कुछ इस तरह का मैसेज आएगा कि 9 out of 10 इंडिविजुअल ट्रेडर्स आर इन इक्विटी इन फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट इनकर नेट लॉसेस। 9 out of जो 10 ट्रेडर्स है
वो लॉस फेस कर रहा है। तो वो एक बंदा ऐसा क्या कर रहा है जिसकी वजह से वो प्रॉफिटेबल है। तो मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहली इन दोनों के बीच में जो गैप है, हम 100 के कैलकुलेशन पे ले लेते हैं कि 90 पीपल आर लूजिंग, 10 पीपल आर मेकिंग मनी। तो जो 90 लोग हैं वो क्या करने की कोशिश करते हैं, तो 10,000 रुपये के ऊपर हर महीने 10,000 रुपये का प्रॉफिट लाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि ये हुआ 100% रिटर्न। ये आपको एक महीने में मिल जाएगा, नेक्स्ट महीने नहीं मिलेगा, थर्ड महीने नहीं मिलेगा। और ये अचीव करने के लिए जो आप रिस्क लोगे वो बहुत ही ज़्यादा होगा। या तो आप 100% रिस्क ले रहे हो या फिर पर ट्रेड आप 10 to 20% रिस्क ले रहे हो, जिसकी वजह से हाई चांसेस है कि आप अपने मार्केट से आउट हो जाओगे। आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, आपका जो मनी है, वो बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगा। इन सिंपल वर्ड हम ये बताएं कि ये जो बंदा है वो 10,000 पे 10,000 कमाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसको 10,000 रुपये हर महीने चाहिए। लेकिन ये जो 10 बंदे हैं ये क्या कर रहे हैं, ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हम 10,000 रुपये का प्रॉफिट करें, लेकिन वो उसके लिए 5 लाख का कैपिटल डिप्लॉय कर रहे हैं। यानी कि ये हुआ 2% ऑफ कैपिटल। जहाँ पे ये 100% रिटर्न अचीव करने की कोशिश कर रहा था, यहाँ पे ये बंदा सिर्फ 2% रिटर्न अचीव करने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब है उसका जो रिस्क है वो बहुत ही लो होगा। अराउंड वो पर ट्रेड अगर 0.5 to 5% भी अगर रिस्क ले रहा है, तब भी ये काम वो इजीली अचीव कर सकता है। लेकिन इस बंदे को 10,000 पे 10,000 रुपये का जो प्रॉफिट है वो अर्न करने के लिए 5, 10 मे बी 20% पर ट्रेड का रिस्क लेना होगा। तो इतना रिस्क लेने में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ 5 या 6 ट्रेड भी अगर रॉन्ग हो गए हैं तो ये फिर बंदा मार्केट में नहीं टिकेगा, वो मार्केट को छोड़ने वाला है। लेकिन यहाँ पे अगर उसको 10 या 20 ट्रेड भी अगर लॉस में चली गई, फिर भी उसका जो रिस्क है वो सिर्फ उसका कैपिटल का 5 to 6% ही होगा। तो इन शॉर्ट, जितना ज़्यादा और फास्ट पैसे बनाने की आप कोशिश करोगे, आप इन 90% लोगों में आ जाओगे। और जितना आप रिस्क कम लोगे और आपकी एक्सपेक्टेशन को लिमिटेड रखोगे, मोस्टली जो ट्रेडर्स होते हैं वो ईयरली 30-40% का टारगेट रखते हैं। इससे बेस्ट वो आराम से अचीव कर लेते हैं, लेकिन उनका टारगेट सिर्फ 30-40% ही होता है, क्योंकि यही एक बिजनेस का एक मार्जिन लेवल है जो स्केलेबल होते हैं। तो अगर आप ट्रेडिंग को एक बिजनेस लेना चाहते हो तो आप इन 10% लोगों में आना चाहिए। आपको सबसे पहले अपनी एक्सपेक्टेशंस को कंट्रोल में करना होगा। यानी कि महीने के डबल करने की जगह आप थोड़े से रियलिस्टिक सोचिए। ये जो ट्रेडर्स होते हैं उनको फैंटेसी ट्रेडर्स बोलते हैं और ये रियलिस्टिक ट्रेडर्स है।